जी, आज हमारा टॉपिक है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, जिसे लियोमायोमास भी कहते हैं। इसका जो मेडिकल टर्म में नाम है, और उर्दू में कहते हैं बच्चेदानी की रसौली। तो आप सारी डॉक्टर्स, अगर आपके पास ऐसी खातून आती है जिसको यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो, तो क्या सिम्टम ये लेकर आएगी, क्या सिम्टम्स देखने को उसको मिले जो ये आपके पास आई है, तो इसका मतलब इसकी कंप्लेंट्स क्या है, उससे आप अंदाज़ा करेंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं। और फिर आप उसको कंफर्मेशन के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो करवाएंगी और फिर उसकी ट्रीटमेंट देंगी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर एक पेशेंट आती है आपके क्लिनिक में जो ये कहती है कि मुझे जो वजाइनल ब्लीडिंग है, जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है, वो शदीद होती है और बहुत ज़्यादा होती है और पेन के साथ होती है, इसके साथ मुझे आम दिनों में जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन रहता है, या ऐसा लगता है पेट में भारीपन का एहसास रहता है, और मुझे लगता है कि कोई चीज़ है पेट में, या उसका पेट जो है ना वो इस तरह दिख रहा है जैसे वो एक प्रेग्नेंट लेडी है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के हो सकते हैं। और जो 40 प्लस की लेडीज़ होती हैं, अक्सर उनमें ये प्रॉब्लम देखने को ज़्यादा मिला है कि वो समझती हैं कि वो मेनोपॉज में जा रही हैं, लेकिन उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। वो ये समझती हैं कि हम, क्योंकि अब हमारी माहवारी ख़त्म होने वाली है, हम मेनोपॉज में जा रहे हैं, तो इस वजह से हम ज़्यादा माहवारी हो रहे हैं। तो उनका टेस्ट ज़रूर करवाइए। अगर ऐसी लेडी कंप्लेन लेकर आती है तो आप एक अच्छी सी सेंसिबल डॉक्टर का सबूत देते हुए उनका टेस्ट करवा लीजिए कि आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए पेल्विस का, क्योंकि उसमें क्लियर पिक्चर आपको आ जाएगी। तो जो एक खदशा है ना वो दूर हो जाएगा। अगर उसमें क्लियर आता है तो बहुत अच्छी बात है, उनको हैवी ब्लीडिंग की दवा दे दीजिए। लेकिन अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, अक्सर लेडीज़ को डायग्नोज ही ऐसे मौके पर होता है कि वो ये तो सिंपल कंप्लेंट्स के साथ गई थी और पता चला, सिंपल अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने लिख कर दिया तो पता चलता है अच्छा यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं। तो ये जो है ना, अब इसका जो साइंस सिम्टम्स है वो देखिए, हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या है। क्योंकि इसका जो रूट कॉज है ना फाइब्रॉइड्स का, ये तो अननोन फैक्टर की वजह से हो जाते हैं। अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में उसकी माँ को, उसकी नानी को, उसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी लेडी को फाइब्रॉइड्स रहे हों, तो ऐसी औरतें अक्सर आगे उम्र में जाकर उन्हें भी फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं। समझे, ये बीमारी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो सकती है, इसके चांसेस रहते हैं। अच्छा, उसके साथ उसको पेनफुल हैवी पीरियड्स होंगे, उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन महसूस होगी, क्योंकि जो रसौलियाँ होती हैं ना ये छोटी छोटी भी होती हैं, कई जगहों पर होती हैं यूट्रस में। ज़रूरी नहीं है कि एक ही रसौली हो, छोटी छोटी जो है ना वो भी हो जाती हैं। तो ऐसी फीमेल को जो है ना पेन भी होगा और बार बार उसको यूरिन करने का महसूस होगा, क्योंकि यूट्रस के अंदर एक एक्स्ट्रा लोड उसके ऊपर पड़ गया है ना रसौली का। तो उसको थोड़ा सा भी यूरिन होगा तो वो उससे होल्ड नहीं होगा, उसको लगेगा बार बार मैं यूरिन करने जाऊँ। अच्छा, ये क्यों होता है? इसके जो कॉज है ना कि बहुत ज़्यादा अगर कोई रेड मीट खाती है या किसी के अंदर विटामिन डी की कमी हो, तो उसके अंदर भी ये हो सकता है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। अब आप इसको ट्रीट कैसे करेंगी? फाइब्रॉइड्स के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, एक है फ्रेक्सिनस अमेरिकाना। क्यू की पोटेंसी में ये यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के लिए बेस्ट वर्क करती है, नंबर 1 और टॉप की मेडिसिन है। इसके अलावा भी आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम अपने पेशेंट्स को दे सकती हैं। इसके अलावा जो इसकी ट्रीटमेंट है, तो डॉक्टर के पास जाएगी एलोपैथिक, तो वो कहेंगे कि आप अपना यूट्रस निकलवा दें, और इसकी कंडीशन के देखते हुए यूट्रस तो निकलवा सकते हैं, लेकिन वो बहुत आगे की कंडीशन होती है। बहुत सारी कंडीशन ऐसी भी देखी गई है। मेरे खुद के सामने की एक पेशेंट थी जिन्हें डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया कि आप जो है ना यूट्रस निकलवाना पड़ेगा। जब मैंने उनकी रिपोर्ट देखी तो उसमें फाइब्रॉइड्स है वो बहुत इनिशियल बेसिस पे था, उन्हें सिर्फ ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था, वो 3 महीने से हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन इस पर हम नहीं कह सकते कि आप यूट्रस निकलवा देना। उनकी एज ऐसी थी, वो चाइल्ड बियरिंग एज में थी, वो बहुत बूढ़ी नहीं थी, और उनके छोटे छोटे 2 फाइब्रॉइड्स थे। तो आप जो है ना, हर कोई डॉक्टर जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं होता। मैं सबको नहीं मतलब बुरा नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये फ़ैसला जो था मेरी नज़र में गलत था, अनटिल और अनलेस उनकी जो फाइब्रॉइड्स बढ़ावा ना हो, वो उसको डिज़ोल्व कर सकते। तो मैंने उनको खैर मेडिसिन दी थी और उनको खैर टाइम लगा, 5 महीने में जाके उनके फाइब्रॉइड डिज़ोल्व हो गए थे, उनको यूट्रस निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये मेरा एक केस था जो मैंने माशाल्लाह से किया था, और मुझे बहुत इसका मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो ट्रीट हो गई हैं, उनके फाइब्रॉइड डिज़ोल्व हो गए थे। अच्छा, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स में आप फ्रेक्सिनस दे सकती हैं। इसके अलावा जो डायग्नोसिस है वो अल्ट्रासाउंड है, MRI